इंजील को फैलाना कलीसिया का काम है, इसलिए पैदा हुई है। सिर्फ ईद पेंतिकोस्त को मनाना काफी नहीं है, उस मनाने से बढ़कर अमली तौर पर वो गवाह होना है, क्योंकि हम दुनिया के नूर है। हालेलुया, हम अंधेरे नहीं है, दुनिया के नूर है। कलीसिया दुनिया के नूर है, चमकती है। आज पेंतिकोस्त का दिन है, सेलिब्रेशन, वो यादगारी है। कलीसिया आज से 2025 साल पहले पैदा हुई। उससे पहले भी कलीसिया का नाम तो नहीं था पुराने ईदनामे में, लेकिन मत्ती की इंजील में 2 दफ़ा कलीसिया का जिक्र है। और बाइबल मुकद्दस में स्तिशना, गिनती, एहबार और उसके साथ एक्सोडस, खरूज, वो सिर्फ पैदाइश में नहीं है, चारों किताबें में है। असेंबली, वो पेंतिकोस्त एक दिन है, इससे 50वां दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये हार्वेस्ट, फसल का शुक्रगुजारी, खसूसन ये पेंतिकोस्त, ये ईद है, फेस्टिवल। जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले हुए थे, उसके बाद 50 दिन के बाद आता है। और फसल भी शुक्रगुजारी के लिए बयान करते हैं लोग, शुक्रगुजारी तौर पर पहला फल ले आते थे हाकिल में, उसी वक्त से सेलिब्रेट करते थे। वो बड़ी ईद है। और उसके साथ खुदा ने मूसा को शरीयत दी, उसका भी वो जिक्र है। उसके ताल्लुक से भी ये ईद मनाते थे बनी इस्राएल। और उसके साथ खुदा का वादा था, बनी इस्राएल के साथ खुदा का वादा था, उस वादे को भी याद करते हुए ये ईद मनाते थे पुराने ईदनामे में। आज भी बनी इस्राएल यही ईद मनाते हैं, जो मसीही नहीं है, पुराने ईदनामे के तरीके से मनाते हैं। लेकिन हम नए ईदनामे के तरीके से, इस बुनियाद से हम इस ईद को मना सकते हैं। और उसके साथ एक बात भी है, और यहाँ आप देख सकते हैं अपने टाइम में, खरूज, एहबार, स्तिशना और गिनती आप अपने टाइम में देख सकते हैं। हवाला जात आपको मैं दे सकता हूँ। खरूज 23 बाब 16 आयत और 34 बाब 22 आयत, और उसके साथ गिनती 28 बाब 26 आयत में आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं गौर करना चाहता हूँ नए ईदनामे में, वक्त को मद्देनजर रखते हुए, अपने रसूलों के इमाल 2 बाब में हम बेस्ड होकर आज का पैगाम, खुदा की आवाज़ हम सुनेंगे। सब हम नहीं पढ़ेंगे पूरा हिस्सा, लेकिन चंद आयात तलावत करेंगे। उसके बाद आज का मेन मैसेज में मेन बातें पर गौर करना चाहता हूँ। अगर हम तफसीलन जाए, वो हमें 6 बजे तक भी ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मजमून है और बड़ा पैगाम है। मुख्तसर तौर पर यूहन्ना की इंजील 14 बाब 26 आयत तलावत करेगा। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दूस, जैसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मददगार, जब खुदाबंद यीशु मसीह दुनिया में था, उसका वादा ये था, रूह कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा, तुम्हें मदद करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, कुव्वत देने के लिए कहा। यह उसका वादा था। खुदाबंद यीशु मसीह सलीबी मौत से पहले उसका वादा था। और उसके साथ एक वादा भी था, रसूलों के इमाल 1 बाब 8 आयत में
आपको जुबानी आते होंगे। रसूलों का इमाल पहला बाप, ये मशहूर हवाला है। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा जी, तो तुम कुव्वत पाओगे। तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। सब बोलिए, कुव्वत पाओगे कुव्वत कब? जब तुम रूह कुद्स तुम पर नाजिल यस, ठीक है, आगे उसके बाद और यरूशलेम यरूशलेम और तमाम और यहूदिया तमाम यहूदिया और सामरिया और समरिया में बल्कि में, बल्कि जमीन के इंतहा तक जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी रूल कुदूस क्यों नाजिल हुआ? उससे पहले खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा, तुम इंतजार करो, यरूशलेम में दुआ में ठहरो, कुव्वत पाओगे। कुव्वत देने वाला जिसने, उसने इससे वादा किया था। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 26 आयत में, यहां भी उसका वादा यह है, तुम दुआ में स्टे करें। आप दुआ के साथ टाइम गुजारे। वो 10 दिन तक दुआ कर रहे थे, वादे का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद यीशु मसीह ने यह भी कहा, कुव्वत पाने के बाद उसने नहीं कहा आप खामोश रहेंगे, नहीं कहा। कुव्वत पाने के बाद आपने हर संडे को सिर्फ चर्च में इबादत करेंगे, कहा है? उसने ये कहा, क्या कहा? पहले यरूशलेम में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने फैमिली में, जो यहां आप रहते हैं इस ब्लॉक में, जिस जगह आप रहते हैं, जिस शहर में, मेरे गवाह होंगे। कौन सी गवाही देना है? यह गवाही है फाकरू की कुव्वत से, उसके पावर से। यह गवाही है खुदावन यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आसमान छोड़कर इस दुनिया में आया। जैसा लुका की इंजील 19 बाब 10 आयत में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो ढूंढना है, ढूंढ करके नहीं छोड़ेगा, निजात देगा। इस मकसद के लिए आया, यह गवाही देना है, यीशु मसीह की गवाही। आजकल लोग अपनी गवाही बताते हैं, बहुत बातों पर, फजूल बातों पर बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेन मकसद ये थी गवाही देना, गवाही देते नहीं है। आप गीत गाते हैं ना, गार गार में इंजील सुनाएंगे, एक दूसरी गीत भी है, हाँ जी, उसके साथ ये इंजील को फैलाना। कलीसिया पैदा होने का मकसद ये है। यहां बहुत से लोग सिर्फ इस गीत को गाते हैं, यहां तक की बात महदूद है, लेकिन आगे गार गार जाकर के भी नहीं बताते। इवन लोग आपके गार में आ जाए फिर भी आप नहीं बताते हैं। गार गार जाना तो ये बड़ी बात है ना। आप अगर आपके घर में आ गए फिर भी आप मेहमान नवाजी करके उसको बास आप उनको रुखसत करते हैं। यहाँ गवाही दे रहे हैं, वो चैलेंजिंग है। इंजील को फैलाना कलीसिया का काम है, इसलिए पैदा हुई है। सिर्फ ईद पेंतकोस्त को मनाना काफी नहीं है, उस मनाने से बढ़कर अमली तौर पर वो गवाह होना है, क्योंकि हम दुनिया के नूर है। हालेलुया। हम अंधेरे नहीं है, दुनिया के नूर है। कलीसिया दुनिया के नूर है, चमकती है। जिस तरह आपको बल्ब देखे आप, क्योंकि अंधेरा दूर करने के लिए वो रोशनी है ना, इस दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए कलीसिया पैदा हुई। हालेलुया। कलीसिया का क्या मतलब है? कलीसिया का मतलब दीवार, छत पर पुलपीत, ये कुर्सियां, ये मत वगैरह नहीं है। साउंड सिस्टम्स, ये तो हम प्रशिश के लिए वो मददगार है, हमारे लिए मददगार है, क्योंकि हमें ऐसे धूप में बैठने से ये हमारे लिए वो साया है, छाव है, ये गार बिल्डिंग है, वो जगह है। लेकिन असल कलीसिया कौन है? असल कलीसिया जो लोग अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए हैं, खुदावन यीशु मसीह पर हकीकी ईमान रखते हैं, दिल से ईमान रखते हैं। बरगुज़ीदा लोग, शाही कायरों का फिरका, ये
नया नस्ल जो नए पैदा हुए हैं वो जमायत कलीसिया है, असेंबली कलीसिया ये है। अभी जो अगर हम कलीसिया है पैदा हुए हैं, किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं हमें पता होना चाहिए। एक मुल्क में कब्रिस्तान में वो उनको दफन करने के बाद इससे ब्रिक्स में खोद करके नाम लिखते हैं कब्रिस्तान में। इसमें एक भाई अपने और मुल्क जाकर उसी कब्रिस्तान के आसपास वो गुजर रहा था। उसने एक अपने लोकल शख्स को पूछा, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर फलान फलान पैदा होने के 6 साल के बाद फौत हो गया। दूसरा कहता है डॉक्टर फलान फलान 5 साल के बाद पैदा होने के 5 साल के बाद फौत हो गया। तीसरा इंजीनियर फलान फलान पैदा होने के 4 साल के बाद पैदा हुई। उसको अजीब लगा, अच्छा इस मुल्क में इसका मतलब लोग अपने माँ के पेट में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन जाते हैं। 6 साल में कैसे प्रोफेसर बन सकता है, 4 साल में कैसे इंजीनियर बन सकता है, 5 साल में कैसे प्रोफेसर बन सकता है। उसने कहा ऐसे नहीं है, हमारे मुल्क में एक शख्स अगर 100 साल भी रहे मरने के बाद 100 साल नहीं लिखा जाता है। आज 80 साल 70 साल 6 साल भी है 50 साल भी है, उनमें से निकल करके कितने साल उसने अच्छा काम किया है, बड़ा काम कितने साल किया है, जिस मकसद के लिए पैदा हुआ है इस मकसद को कितने साल वो लगा करके उसने पूरा किया है। इसके हिसाब से कमेटी बैठ करके एक मैनेजमेंट की टीम है, बैठ करके मशवरा करके बस उसने 6 साल काम किया है, उसने 5 साल 6 7 साल इस तरह लिखा जाता है। एक सवाल है यहां, वो कलीसिया आपकी कलीसिया कब पैदा हुई, आपने कलीसिया कब शुरू किया? तो ये तो इंटरनेशनल लेवल में कलीसिया तो 2025 साल पहले ईद पेंतिकोस्त के दिन में पैदा हुई है। कलीसिया की उम्र 2025 है, कलीसिया की उम्र। अभी इस ऐसे 2025 साल में कलीसिया जो अपने मकसद पूरी कर रही है या नहीं, पाकिस्तानी कलीसिया। पहली सदी में कलीसिया शुरू हुई एशिया में, पाकिस्तान इंडिया नेपाल और इस तरह वो एशिया में आपको मालूम है, इसमें आप भी शामिल है। पहली सदी में फर्स्ट सेंचुरी में, लेकिन हमारे मुल्क में मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, जो हमारी चर्च पैदा हुई है 100 साल पूरा होने वाला है, 100 साल, ओनली 100 ईयर्स। हमारी कलीसिया की उम्र, बहुत से मिशनरीज मुख्तलिफ मुल्क में हैं, इंजिल की मुनादी करते हैं, उनमें से हम भी शामिल हैं। मैं और मेरी फैमिली पाकिस्तान में आए हैं। अभी ये सवाल है जो आपकी कलीसिया सिटी हार्वेस्ट चर्च, आपकी कलीसिया कब शुरू हुई है? और उसके साथ एक सवाल साथ साथ आता है, आपने कब खुदाबंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा लेकर शागिर्द बन करके कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, पाकशाह शेरबानी लेते हैं और खिदमत का हिस्सा भी लेते हैं। चर्च में आप हर संडे को आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं। कितने सालों से, इतने सालों में आपने कितना जो खुदा ने आपको इस दुनिया में रखा है इस मकसद को पूरा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। कितना जो हम तो पैदा हुए, अगर एक घर में बच्चा पैदा होता है, अगर हर वक्त दूध पिए, खाना खाए, रोटी भी खाए, सालन खाए, चावल खाए, बिरयानी खाए, लेकिन काम नहीं करता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं?
वाह 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 वाह, हमारा बेटा तो बहुत खाना खाता है, बहुत कहते हैं। माँ बाप क्या होते हैं, इस बच्चे के जहन में, दिमाग में मसला है उसको डॉक्टर के पास ले जाए सिर्फ खाना है ना, काम नहीं करता, स्कूल नहीं जाता है, माँ बाप की मदद नहीं करता है। अगर जो मसीही लोग सिर्फ कलाम सुनना है, दुआ करवाना है, या करना है, परसिश करना है, हर संडे को चर्च आना है, बाइबल स्टडी में आना है, हर प्रोग्राम में आना है, अगर गवाही नहीं देंगे, फिर हमारा बाप खुश होगा? खुदावन यीशु मसीह आसमान पर खुश होगा जिसने हमारे लिए खून बहाया है? नहीं। मेरे अजीजों, पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करते हुए यह भी मेन बात मद्देनजर रखते हुए, जो अपने आप को जांचते हुए सेलिब्रेट करें, खुशी मनाए, बेशक हम गीत गाए, परसिश करें, लेकिन जो यीशु मसीह कलीसिया को क्यों पैदा किया, हम क्यों मसीह हुए, मैं आपके सामने अपनी गवाही मुख्तसर पेश करना चाहता हूं। खुदा ने मुझे बुलाया शख्सी तौर पर, खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मैंने कबूल किया। उसी रोज से मेरी रूहानी पैदाइश हुई ना, उसी रोज से मैंने गवाही देना शुरू की। सुबह में यीशु मसीह को कबूल किया, दोपहर के बाद तकरीबन 4 बजे के करीब अपने बड़ी बहन को मैंने गवाही दी यीशु मसीह की मौत और जी उठने के बारे में, निजात का पैगाम। 15 दिन के बाद मेरी बड़ी बहन यीशु मसीह पर ईमान लाई, और 1 महीने के बाद मेरी छोटी बहन, बारी बारी मेरे 4 भाई लोग, हम 7 बहन भाई हैं, सारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो मसीह हो गए मेरी गवाही के, मेरी खिदमत के वसीले से। ये खुदा का फजल है। हालेलुया, हालेलुया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद मेरे वालिदान रह गए। 10 साल के बाद मेरे वालिदान, मैंने दुआ की 30 दिन हर शाम को मैंने दुआ में टाइम गुजारी। 61 दिन 30 डेज के बाद मेरे वालिदान ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया, सारे मसीह हो गए। हमारे घर में अंधेरा था, वो दूर हो गया, हमारे घर में रोशनी आई। इसी मकसद के लिए खुदा ने मुझे पैदा किया था नए सरिये से। मेरी वाइफ वो सीनियर पास्टर की बेटी है, लेकिन मेरी वाइफ के वालिद गैर मसीही खानदान से ताल्लुक रखते थे। बुत परस्त, वो सांपों की पूजा करते थे। मेरे ससुराल वाले, उनमें से मेरी मिसिस के वालिद ने एक सांप को कत्ल करके यीशु मसीह को कबूल किए। उसके बाद सारे लोग मसीह हो गए। उन्होंने चर्च भी प्लांट किया, पासबानी खिदमत, काफी साल खिदमत करके तकरीबन 100 साल में पिछले साल खुदा में सो गए। ये मेरी वाइफ भी उनकी खिदमत का फल है। मेरे अजीजों, आज के बाद आपने फलदार होना है। फाकरू नाजिल हुआ है और कुव्वत देता है, एकदम काफी नहीं है। फाकरू में मामूर होने के लिए एक दफा काफी नहीं है। हम फाकरू में मामूर होते जाते हैं और होते जाएंगे रोजाना, हर वक्त एकदम काफी नहीं है। हमें हर वक्त हमें कुव्वत जरूरी है। और रसूलों के अमाल 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक फाकरू का नाजुल होना हम देखते हैं। रसूलों का अमाल 2 बाब, आप में से कोई भाइयों में से पढ़े 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया जी, तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, हालेलुया, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, यस, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन।
थैंक यू, गुड गुड रीडिंग। रूल कुदूस आ गया, उन पर ऐसे सब इकट्ठे थे एक दुआ के कमरे में। क्या हुआ? पाखरू नाजिल हुआ। उसके बाद सब गैर जुबानें बोलने लगे। उसने उनको ताकत दी, कुव्वत दी। पाखरू का आना हम यहां देखते हैं, एक कार गुंज गया, वो फुल हो गया, एक अंडी की तरह, एक अड्डी की तरह। इसका मतलब आग के शोले की मानिंद उन्हें पाखरू कंट्रोल कर दिया, पाखरू के कंट्रोल में आ गए। अभी उसके साथ गैर जुबानें बोलने लगे। 5 आयत से 11 तक हम देखते हैं, एक मौजज़ा है। कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला। वो लोग आए थे, 16 मुल्क से लोग आए थे, 16 मुल्क से लोग आए थे। अभी वो लोग यरूशलेम में इस ईद को मनाने के लिए आए थे। कौन सा ईद? ईद पेंतेकोस्त। ईद पेंतेकोस्त का क्या मतलब है? खुदाबंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन इस दुनिया में रहा, यरूशलेम के आसपास में खुदा की बादशाहों की बात बताते रहा। उसके बाद आसमान पर उठाया गया। उसके बाद 10 दिन दुआ का दिन था। कितने हो गया? 40 और 10 50। 50वां दिन में पाखरू नाजिल हुआ। ऐसे फिजिकली आग की तरह उन्होंने देखा भी है। हर एक शख्स के ऊपर आ गया, सब भर गए। फिर 16 मुल्क से आए हुए लोग अपनी अपनी बोली में सुन रहे थे। रोम से, अरब से और मुख्तलिफ मुल्क का जिक्र है। मैं टाइम इस्तेमाल करने के लिए नाम वो इधर ही वो मौजूद है। वो 16 मुल्क मौजूद है यहाँ, अपनी अपनी जुबान में। आसान करूंगा मैं। वो बांग्लादेश से आया है, वो बंगाली जुबान में। इंडिया से आया है, इंडियन जुबान में। पाकिस्तान से गया है, उर्दू में सुन रहा था। इथियोपिया से आया है, अमेरिकी में सुन रहा है। अमेरिका से आया है, इंग्लिश में सुन रहा है। वो तर्जुमा है। वो पैगाम क्या पैगाम था, अपनी अपनी जुबान में समझ रहे थे, सुन रहे थे। ये पैगाम क्या पैगाम था? खुदाबंद यीशु मसीह उसने वादा किया था नबी की योएल की मार्फत में, और दाऊद का भी जिक्र है। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यहूदियों ने उसको मारा, और उसके बाद यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अपने वादे के मुताबिक इस पाखरू को उसने नाजिल किया है। वो टच हो गए ये लोग। उनके दिलों में चोट लगी। चोट का क्या है? जख्म की तरह, एक स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, उर्दू में स्ट्रॉन्ग लफ्ज। उनके दिलों में चोट लगी। यह पैगाम उन तक पहुंच गया। उसके बाद 3000 के करीब आदमियों ने एकदम एक रोज में खुदा की बादशाही में शामिल हो गए। हालेलुया। 3000 आदमियों ने। अभी ये सिर्फ आदमी वो गिना गया था, शुमार है। उनके साथ बीवियां, बच्चे, नौजवान हैं। लेकिन ये सरबरा गार से, मेरे गार से उन्होंने मुझे गिना, मिसाल के तौर पर। पास्टर की फैमिली से पास्टर को, आपके फैमिली से आपको, भाई के फैमिली से। हमारे पीछे बच्चे हैं, बीवी है। हजारों लोग एकदम एक पैगाम में। इसके पीछे वजह क्या था? पाखरू उनके मुंह में बोला, पतरस के मुंह में बोला। 11 के साथ, जो 11 शागिर्द थे, उनके साथ खड़े होकर बड़ी दिलेरी से उसने पैगाम दिया। दिलेरी से। पाखरू दिलेरी देता है, हिकमत भी देता है, जो लोगों के दिल भी वो टच करता है, तब्दील करता है। एक सवाल है, पाखरू किससे डरता है? किससे डरता है?
ऐसे बड़े सख्त लोगों से फाकरू उसको डराता है, वो डरता है सख्त लोगों से। ये इंतहाई सख्त लोग भी थे मुतलाशी भी थे, फिर भी फाकरू सबके दिल को टच किया, उनके दिलों में चोट लगी। उसके बाद सबने हम क्या करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। उसके बाद उन्होंने अपना गुनाह इकरार किया, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा उन्होंने कबूल किया, मान लिया, उनके दिल में निजात आई। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा भी लिया और कलीसिया का हिस्सा बने। और उस दिन रसूलों के माल 2 बाब 41 आयत में कलीसिया पैदा हुई। हालेलुया। अभी हम भी इस कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं। अभी इसके साथ हम क्या देख सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें भी दिलेरी से गवाही देना है। खुदा की खिदमत को सरंजाम देने के लिए हमने भी तैयार होना है। किस तरह? अपने मुंह खोल करके आप गवाही दे। खुदावंद यीशु मसीह कैसे गवाही देता रहा? आसान लफ्जों से इस्तेमाल कर। कुएं के वो पानी भरने के लिए औरत आई थी, उसने आप मुझे पानी पिलाओ, आसानी से शुरू कर दिया। पौलुस रसूल की भी गवाही हम देखते हैं, रसूलों की गवाही देते हैं। हम आपको बताते हैं, हम एक गवाही देते हैं, मुझे हम लोग कहते आप कहाँ से आए हैं? इथोपिया से आए हैं। वो कौन सा मुल्क है? मशरिकी तो अफ्रीका से आए हैं। आप इधर क्या काम करते हो? हम इंजील सिखाते हैं, तौरात भी सिखाते हैं, जबूर भी। तौरात, जबूर और इंजील के टीचर्स है। अच्छा, कैसे सिखाते हैं? बात शुरू करते हैं गवाही देना। मुश्किल नहीं है। आपको जुबान आपकी अपनी है। हम तो उर्दू को सीख करके गवाही दे रहे हैं। आप भी दे सकते हैं, बहनें भी गवाही दे सकते हैं, भाई लोग भी दे सकते हैं। आपको मौका ही मौका है। इस कलीसिया के लिए आज हमारा पैगाम यह है, ये सिटी हार्वेस्ट चर्च, आपका नाम भी बहुत अच्छा नाम है, हार्वेस्ट, फसल। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की इंजील 10 बाब में और मत्ती की इंजील 9 बाब में यीशु मसीह ने क्या कहा? फसल तो बहुत है, वो पका हुआ है, लेकिन काटने वाले मजदूर थोड़े। इसलिए अपने बाप से मिन्नत करो ताकि मजदूरों को भेजे। ये चर्च मजदूर है खुदा के खेत में। हार्वेस्ट का मतलब फसल है। फसल तो ये गंदम और जौ नहीं है, लोग है। फसल लोग है। सुनने के लिए बहुत लोग तैयार है। नशे में है बहुत से लोग, शराब में है। दाता दरबार भी जाते हैं, मरेमाबाद भी जाते हैं और पूजा भी करते हैं, तबीज भी लेते हैं, नशा भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, हुक्का भी मारते हैं और अपने फैमिली के साथ वो झगड़ा लड़ाई भी करते हैं। लेकिन नाम मसीही है, लेकिन अंदर से मसीही नहीं है। उनके लिए ये चर्च, सिटी हार्वेस्ट चर्च, इस फसल को खाने के लिए तैयार हो जाए। अगर ऐसे लोग आपके बीच में भी है, तब्दील होने की जरूरत है। फाकरू तब्दील करेगा, आपको गवाही देने के लिए दिलेरी भी देगा। हमने एक दफा एम्बासी में हमने गवाही दी। एम्बासी में कोई भी सुने, ये चुप पाने की बात नहीं है। मैंने किसी का मजहब टच नहीं किया, हम किसी का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन जो इंजील की मुनादी तो हम करते रहेंगे जान देने तक। खुदा हमें हिकमत भी देता है। आज तक हमें किसी ने जेल में नहीं डाला। वजह क्या है? फाकरू हमारी गाइड करता है, कुव्वत देता, दिलेरी देता, हिकमत भी देता है, रहनुमाई करता है। इसलिए आपने डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के लिए, आसपास के लिए, आसिफ टाउन के लिए, इस इलाके के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए नूर की मानिंद चमकने की जरूरत है। फसल काटने के लिए बहुत से लोग बाहर हैं। आज आपकी फैमिली से भी बहुत से लोग आज गार में रह गए हैं। वो फसल है, उनको भी खातरा है। चर्च में ले आना है, खुदा की बादशाही में ले आना है। नामी मसीह होना, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए कोई वारंटी नहीं है। मैं तो 55 से मसीह हूँ, माँ बाप से, परदादा से मसीह हूँ, ये इसका वारंटी नहीं है। आपने खुद अपना
मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जुबान से इकरार करके, दिल से मानकर, अपने बपतिस्मा लेकर के और खुदा के कलाम के मुताबिक शागिर्द बनते जाना और खुदा की गवाही देते रहना है। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा ना, हमें आसमान में ले जाएगा, हमेशा तक, अबद से अबद तक आसमान पर हमें बिठाएगा। इसलिए खुदा ने हमें पैदा किया है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज, कंपनी सारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, काफी बहुत से इदारे हैं, लेकिन ये हमारा इदारा है, हमारा चर्च है, इस दुनिया में खत्म होने वाला नहीं है। फेज आउट होता है बहुत से डिनोमिनेशंस, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, इदारा मुख्तलिफ जो वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जो हमारी कलीसिया आसमान से आई है, यीशु मसीह आसमान से आकर के फाकरू नाजिल करके कायम किया है। इसलिए कलीसिया मजबूत पत्थर पर है, मजबूत बुनियाद पर है। हालेलुया। फाकरू आपको और मजीद मजबूत करता रहेगा। आज के बाद आपने जो तौबा की जरूरत है, तौबा करना है। अपने ईमान को बहाल करने की जरूरत है, बहाल करना है। बहुत से लोग दुआ करवाते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। बहुत से लोग बस चर्च आना भी बहुत बड़ी बात है, कहते नहीं, ये एक बात है कलीसिया के लिए दो विंग से, एक चर्च में एक्टिव मेंबर बनना, एक्टिव मेंबर्स चर्च में शागिर्द बनना, और दूसरा हिस्सा यह है बाहर वालों को गवाही देना। खुदा ने कलीसिया को इस दोनों मकसद के लिए, और उसके साथ अपने और हार्वेस्ट चर्च को आसपास में और चर्च प्लांट करना है, और चर्च, इसके अलावा अपने चर्च भी पैदा करना, और चर्च पैदा करना है। शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं ना, ये हार्वेस्ट चर्च पैदा हुई है। आपने और हार्वेस्ट चर्च को आसपास में थोड़ा सा दूर 2-5 किलोमीटर में, ऐसे ना करना, इधर भी चर्च है, इधर चर्च है, इधर चर्च है, इधर चर्च है, इधर चर्च ही चर्च है, दुकान की तरह। ये अच्छी बात है, चर्च ज्यादा होना अच्छी बात है। अगर अमली तौर पर काम नहीं है, दुकान से फर्क नहीं है, आना जाना बस फर्ज पूरा करके बस अलर्ट होना है। नींद से उठने का वक्त आ गया है। पास्टर ओबेद ने आपने काफी खिदमत की है, आप अच्छे लोग हैं। अब मजीद आज के कलाम के बाद मजीद अपने आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। हालेलुया। और इसी तरह हमें फाकरों की मदद से, फाकरों की रहनुमाई से इस मकसद को पूरा करने के लिए हर वक्त हम तैयार हो जाए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।